गुड मॉर्निंग टीचर्स। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि एग्जाम के बाद बच्चों का मार्क्स कैसे हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स एंड मार्क्स मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमें कुल 8 क्लास असाइन हुए हैं और टोटल सब्जेक्ट भी 8 है। मैं एक क्लास का क्लास टीचर हूँ और वह क्लास है 1A। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन मोर। अब हम सब्जेक्ट असाइनमेंट सेक्शन में पहुंच चुके हैं, जहां से हम देख सकते हैं कि हम किस क्लास में कौन सा विषय पढ़ाते हैं या कौन सा विषय हमें दिया गया है। जो भी विषय और जो भी क्लास दिया गया है, केवल हम उस क्लास के उस विषय का मार्क्स भर सकते हैं। अगर मुझे क्लास 2A के इंग्लिश के मार्क्स भरने हैं, सिंपली वी विल क्लिक ऑन इंटर मार्क्स। इसके बाद सेलेक्ट सेशन एंड एग्जाम। तो सबसे पहले हम एकेडमिक सेशन को सेलेक्ट करेंगे। एकेडमिक सेशन सेलेक्ट करने के बाद में इस सेशन में बहुत सारे एग्जाम हुए होंगे, तो इसमें से जिस भी एग्जाम का मार्क्स भरना है उस एग्जाम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमने प्री बोर्ड सेलेक्ट किया और हम देख सकते हैं कि हमारी क्लास में सभी बच्चों का रोल नंबर, एडमिशन नंबर और नाम पहले से लिखा हुआ है। मुझे बस इस बॉक्स में बच्चे का जो ऑप्शन मार्क्स है वो यहाँ फिल करना है। अगर बच्चा एब्सेंट था तो हम एब्सेंट पे क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से लाइक दिस हमने सभी बच्चों का मार्क्स फिल कर दिया है। फिल करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, सेव ड्राफ्ट एंड सबमिट एंड लॉक। अगर मुझे यह लगता है कि बाद में इस नंबर में बदलाव हो सकता है तो हम केवल सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, जिससे कि हम बाद में भी इन नंबर्स को मॉडिफाई कर सकेंगे। इसके अलावा अगर ओरल का अलग से यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, अगर साइन होगा तो अगर आपने केवल अभी थ्योरी या फिर केवल अगर आपने ओरल फिल किया है तो उस केस में भी आपको सेव ड्राफ्ट का यूज़ करना है। जब आप कंफर्म हो जाएं कि अब रिजल्ट पब्लिश करना है और इन अंकों में कोई बदलाव अवशेष नहीं है, देन हम सबमिट एंड लॉक बटन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद हम इस मार्क्स को दोबारा मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारा एडमिन हमें एक्सेस नहीं देता है। लेट मी फर्स्ट आई हैव क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट। ये सेव हो चुका है पर अभी भी ये एडिटेबल है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सबमिट एंड लॉक। हमने इस पर क्लिक किया और ये देखिए अब हमारा ये जो मार्क्स था ये डिसेबल्ड हो गया है। नाउ वी कांट एडिट एनी मोर। अगर मुझे हमें एडिट करना होगा तो हम रिक्वेस्ट एडिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रीजन फिल करना है। रीजन भरने के बाद में सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास चला जाएगा। जब वो अप्रूव करेंगे तो वापस से हम इन सभी मार्क्स को मॉडिफाई कर सकेंगे। इसके अलावा चूँकि हम क्लास 1A के क्लास टीचर हैं तो हमारे पास कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं क्लास 1A को लेकर के। वी कैन सी हेयर क्लास टीचर ड्यूटीज क्लास 1A। क्लिक ऑन फिल डिटेल्स एंड सेलेक्ट द एग्जाम प्री बोर्ड। आफ्टर डैट यहाँ से हम बच्चों की कोर्स स्कोलस्टिक एरिया में ग्रेडिंग डाल सकते हैं, जैसे थिंकिंग स्किल A, सोशल स्किल B, स्पोर्ट्स में A, हेल्थ में B। लाइक दिस हम सभी बच्चे का यहाँ पे ग्रेडिंग डाल सकते हैं सो डैट कि ये ग्रेडिंग रिपोर्ट कार्ड में रिफ्लेक्ट होगा। डिसिप्लिन सेक्शन पे क्लिक करके हम बच्चों का जो डिसिप्लिन में ग्रेडिंग है यहाँ पुट कर सकते हैं। आफ्टर डैट अटेंडेंस भी अगर हमें मैनुअली पुट करना पड़े वी कैन पुट हेयर। और यदि हमें कभी भविष्य में बच्चों का नाम या रोल नंबर बदलने की आवश्यकता पड़े वी कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम दिस आइकन। लेट मी क्लिक। वी कैन चेंज नेम एंड एडमिशन नंबर 2, बट आपके चेंज करने से ये चेंज नहीं होगा। यह रिक्वेस्ट चला जाएगा एग्जामिनेशन कंट्रोलर या एडमिन के पास में और जब वो अप्रूव करेंगे ओनली देन दिस डिटेल विल चेंज। अगर आपको रोल नंबर चेंज करना होगा सिंपली क्लिक ऑन दिस बॉक्स लाइक दिस एंड वी कैन चेंज रोल नंबर। हम देख सकते हैं कि इस बच्चे का रोल नंबर अब 100 हो गया है। सेव एंड क्लिक करने के बाद में दिस। Now we can come back, and if you are struggling that any student is left, you can also add a student from here. For this you just have to click on this icon. Add a student पे क्लिक करने के बाद हमें केवल कुछ डिटेल फिल करना होगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एडमिशन नंबर, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स एंड पेरेंट्स नेम। देन क्लिक ऑन ऐड स्टूडेंट। वह स्टूडेंट आपके लिस्ट में अपीयर हो जाएगा। थैंक यू।